नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के माइक्रो इंश्योरेंस प्लान के बारे में। लेकिन दोस्तों, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान लाने की वजह क्या थी? भारत सरकार की एक मुहिम थी कि हर व्यक्ति के पास एक इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, चाहे वो शहर से हो, चाहे वो गाँव से हो, चाहे उसकी आमदनी ज्यादा हो, चाहे उसकी आमदनी कम हो, लेकिन एक इंश्योरेंस प्लान उसके पास होना चाहिए, जिसमें LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम ने काफी बड़ा योगदान दिया और हर व्यक्ति के हिसाब से एक इंश्योरेंस प्लान मार्केट में लॉन्च किया। जिसकी आमदनी कम है, LIC ने उसके लिए माइक्रो इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया, जिसमें से आज इसी में से एक प्लान के बारे में बात करेंगे, वो है LIC का भाग्य लक्ष्मी प्लान। दोस्तों, अगर इस प्लान की विशेषता के बारे में बात की जाए तो ये LIC का लिमिटेड प्रीमियम पेइंग नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ पर माइक्रो सेविंग प्लान है। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इस प्लान पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को देख करके भी समझ सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। लेकिन आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही अलग है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कई सवाल पूछे हैं, जिसमें से ये दो सवाल मुझे आज भी खटक रहे हैं। जो कि पहला सवाल है कि दिस प्लान डजंट शो इन LIC ऐप, मतलब यह प्लान LIC के ऐप पर क्यों नहीं दिखाई देता। दोस्तों, मैं आपसे ये अभी भी कहूंगा, ये LIC का माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है। माइक्रो इंश्योरेंस प्लान LIC के ऐप पर इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि यह प्लान वही एजेंट बेच सकता है जिसके पास माइक्रो इंश्योरेंस सेल करने का लाइसेंस है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये LIC का प्लान आपको LIC के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं LIC की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं LIC के वेबसाइट पर। अगर आप देखेंगे मेनू बार में तो आपको प्रोडक्ट ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप माइक्रो इंश्योरेंस प्लान में जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर LIC के 3 माइक्रो इंश्योरेंस प्लान हैं। पहला है LIC का भाग्य लक्ष्मी प्लान, प्लान नंबर 939। दूसरा है LIC का न्यू जीवन मंगल प्लान नंबर 940 और तीसरा है LIC का माइक्रो बचत प्लान, प्लान नंबर 951। तो ऑलरेडी मैंने तीनों प्लान पर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख के समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप LIC के भाग्य लक्ष्मी प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना होगा, इंग्लिश करना होगा। तो यहाँ पर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट और सेल्स ब्राउजर भी देखने को मिल जाएगा। अगर सेल्स ब्राउजर ओपन करते तो यहां से आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं कि भाग्य लक्ष्मी प्लान क्या है। तो इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं और इसके बारे में आसानी से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के PPT पर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है ऑन मैच्योरिटी 110% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड। क्या LIC टोटल प्रीमियम पे किया हुआ का मैच्योरिटी पर सिर्फ 110% ही देती है? तो दोस्तों, ये बात सही है। अगर आप इसे दूसरे नजरिए से देखें, जिस तरह अगर आप भाग्य लक्ष्मी प्लान को लेते हैं तो आप इस प्लान को स्मॉल माइक्रो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो उस प्लान में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई छोटी आमदनी वाला व्यक्ति भाग्य लक्ष्मी प्लान को परचेस करता है तो इस प्लान को वो माइक्रो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरह यूज कर सकता है। और यहां पर अगर उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, मैच्योरिटी तक सरवाइव कर जाता है, तो उसे मैच्योरिटी पर जो उसने प्रीमियम भरा है उसका 110% यहां पर LIC रिटर्न कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दोनों ही क्वेश्चंस को क्लियर किया है। अब मैं बात करूंगा इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस प्लान के की फीचर के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्लान पर मैच्योरिटी पर जो भी प्रीमियम पे किया हुआ है उसका LIC गारंटीड 110% रिटर्न कर रही है। इस प्लान में सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि यहां पर 6 मंथ का ऑटो कवर स्टार्ट मिल जाता है। तीसरा, विदाउट मेडिकल टेस्ट प्लान है, किसी भी प्रकार का मेडिकल नहीं कराना होगा प्लान लेने के लिए। और चौथा, प्रीमियम इसका बाकी इंश्योरेंस प्लान से काफी कम है और ये LIC का शॉर्ट टर्म प्लान है। इस प्लान में किसी भी प्रकार का प्रीमियम पर GST चार्ज नहीं किया जाता।
अब दोस्तों हम बात करेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में। भाग्यलक्ष्मी प्लान नंबर 939 में एलआईसी ने मिनिमम एज एंट्री रखा है 18 वर्ष। मैक्सिमम एज एंट्री को एलआईसी ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से लेकर 42 साल की उम्र तक है या फिर 42 ईयर्स उसका नियरेस्ट बर्थडे है तो वह इस प्लान को 5 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए भी ले सकता है। और दूसरा 42 साल से 55 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 6 साल से लेकर 13 साल तक के लिए भी ले सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो एलआईसी ने इसमें 65 इयर्स रखा हुआ है। मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म एलआईसी ने 5 वर्ष रखा है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 13 वर्ष है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 42 वर्ष का व्यक्ति 5 साल के लिए भी प्रीमियम पे ऑप्शन ले सकता है और 55 साल तक का व्यक्ति 6 साल से लेकर 13 साल के बीच में किसी भी एक टर्म का चुनाव कर सकता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा उसमें 2 साल आपको ऐड करना होगा। जैसे अगर आपने पॉलिसी 5 साल के लिए ली है तो आपको 2 साल और ऐड करके मतलब जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो 7 साल का रहेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन इस पॉलिसी में है 20,000 रुपया। मैक्सिमम सम एश्योर्ड एलआईसी ने 50,000 रुपया रखा है, मतलब 50,000 के ऊपर ये पॉलिसी को परचेस नहीं किया जा सकता। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो 1,000 से आप मल्टीपल कर सकते हैं। यह पॉलिसी आप चाहे तो 21,000, 22,000, 23,000 करते हुए मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50,000 तक की भी ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड एलआईसी ने इसमें 4 मोड रखा हुआ है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। भाग्यलक्ष्मी प्लान 939 में जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का है मंथली पेमेंट करने वालों के लिए। अगर जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम का चुनाव करता है उसके लिए ग्रेस पीरियड एलआईसी ने 60 दिन का रखा है। लोन फैसिलिटी इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो यह प्लान आप 1 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन पूरा 1 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही जाकर सरेंडर वैल्यू का आपको बेनिफिट यहां पर मिलेगा। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो जैसे ऑल पॉलिसी में होता है कि 5 साल का समय मिलता है, पॉलिसी अगर बंद हो गई है तो उसे 5 साल के बीच में रिवाइव कर सकते हैं, तो इसमें भी सेम दिया हुआ है 5 साल के बीच में आप पॉलिसी को कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। मैच्योरिटी पर एलआईसी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गारंटीड 110% जो टोटल प्रीमियम पे किया हुआ है वो रिटर्न यहां पर एलआईसी मैच्योरिटी पर देगी। डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में एलआईसी सम एश्योर्ड ऑन डेथ मतलब सम एश्योर्ड देगी, या तो जो भी प्रीमियम है उसका 7 गुना सालाना का, या तो फिर जो भी टोटल प्रीमियम पे किया हुआ है इसका 105%। अब इन तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो एलआईसी नॉमिनी को दे देगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। इन्हें यहां पर 4 एग्जाम्पल रखा हुआ है। पहला है एग्जाम्पल ऑन मैच्योरिटी। यहां पर मैंने एक व्यक्ति की एज कंसीडर की है, मिस्टर अजय, जिसकी उम्र 30 साल है, पॉलिसी टर्म 12 साल का लिया है, लेकिन जो उसको प्रीमियम भरना है वो 10 साल है और सम एश्योर्ड है 25,000 रुपया। एज यहां पर 30 साल के एज में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैच्योरिटी एज होती है 42 साल की, जिसके लिए उसे फर्स्ट ईयर प्रीमियम भरना होता है 1238 रुपया। अब दोस्तों 30 साल के व्यक्ति के लिए 25,000 के सम एश्योर्ड पर 1238 रुपए का प्रीमियम भरना है यहां पर, जिसके लिए उसे लगातार 10 साल तक इस प्रीमियम का भुगतान करना होगा और आगे के 2 साल उसे किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। टोटल प्रीमियम पेड की बात करें तो 10 साल में उस व्यक्ति मतलब अजय ने 12,380 रुपए का प्रीमियम का भुगतान किया। मैच्योरिटी पर यहां पर एलआईसी 110% ऑफ टोटल प्रीमियम पे कर रही है, मतलब 12,380 प्लस 1238 रुपए 10%, तो टोटल यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 13,618 रुपया। अब हम बात करेंगे इसके डेथ बेनिफिट के बारे में। यहां पर हर चीज लगभग सेम है। अगर अजय की मृत्यु पॉलिसी के 3 साल के बाद हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को जो भी अमाउंट रहेगा सम एश्योर्ड का वो यहां पर देगी। नेचुरल डेथ में अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो यहां पर एक्सीडेंटल डेथ का भी 25,000 रुपया ऐड करके नॉमिनी को 50,000 रुपया पे करेगी। तीसरा जो केस है हमारा, अगर पॉलिसी लैप्स्ड हो गई है और प्रपोजर की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर प्रपोजर का जो प्रीमियम है उसने 3 साल पे किया है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में चली जाती है। तो यहां पर जो डेथ क्लेम करना होगा वो मैच्योरिटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, मतलब कितने साल प्रीमियम भरा है उसे डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल, मतलब कितने साल प्रीमियम भरना है। तो यहां पर डेथ पेड अप क्लेम की बात करें तो 13,618 रुपया मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है
और 3 साल अजय ने प्रीमियम पे किया है, टोटल उसे 10 साल प्रीमियम पे करना था। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से नॉमिनी को 4085 रुपए रिटर्न यहां पर मिल जाएगा। वहीं अगर पॉलिसी लैप्स्ड हो गई है और पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई है तो उस कंडीशन में भी वही सेम है। यहां पर अजय ने 3 साल का प्रीमियम पे किया है, लेकिन जब पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में चली गई है तो मैच्योरिटी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल से डिवाइड करना है, तो टोटल अमाउंट होता है 4085 रुपया। मतलब किसी भी तरह का नुकसान यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मे भी दोस्तों आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने फैमिली में जरूर शेयर करें, जिसको उनको भी ये जानकारी मिल सके कि भाग्य लक्ष्मी प्लान किस तरह से काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।